हेलो हेलो हेलो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एक बार क्लियर कर दे। रख दीजिए सर। आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी क्लियर आवाज दिख रही है क्या? एक बार क्लियर कर दे। यस, हेलो एवरीवन। ग्रेट। ग्रेट टू सी यू ऑल। गुड इवनिंग। स्क्रीन ब्लैंक नहीं है, स्क्रीन में मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको। इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ स्क्रीन। ओके। नो पिक। पीक तो मेरी आपको हाथ केवल दिखेंगे बिकॉज कैमरा जो है इलोंगेटेड है अप साइड की तरफ। आपको आवाज मेरी आ रही है अगर क्लियर, तो आप आवाज के बारे में एक बार जरूर बताएं। आवाज आ रही है क्या क्लियर? आप लोग अपनी क्वालिटी को बढ़ा लें, ठीक है, क्वालिटी अप कर लें, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। सो इन प्रीवियस क्लासेस मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हुई हैं, लाइक प्राइस एक्शन के ऊपर, हाउ वी कैन टेक द प्राइस एक्शंस, कैसे हम समझ सकते हैं। तो आज उसी का हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने अभी क्लासेस नहीं देखी है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले जाएं। जो बेसिक क्लासेस हैं, पिछली क्लासेस हैं, उनको आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर कैच करने की कोशिश करें। ओके, ये क्लास रिकॉर्ड होके पोस्ट भी हो जाएगी, डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर मेंबर्स। अगर वो ज्वाइन हो जा रहे हैं तो हम लोग इसको करेंगे। सर वेब में कैसे ज्वाइन करें? अनुपम दास जी, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स हाउ यू कैन ज्वाइन थ्रू द वेबसाइट पोर्टल। just go web.classplasapp.com. okay sir, 6 month course purchased, me first time upgrade to lifetime. Do not upgrade cpu, just be in your course, do not worry about how to upgrade that. आप लोग इतना जान जाओ, सब लोग मेरी तरह फैमिली की तरह हो। बट इन मेंटरशिप बैच मैं उसमें क्या करने वाला हूँ, कुछ नई नई चीजें, एल्गो सॉफ्टवेयर वगैरह लाने वाला हूँ, उनके लिए वर्कशॉप्स लाने वाला हूँ, ठीक है ना। व्हाट इज रोड मैप ऑफ कोर्स? ओके, सो बहुत सारे लोग यहाँ रोड मैप ऑफ कोर्सेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं पहले क्या करता हूँ, आपको आज एक रोड मैप समझा देता हूँ किस तरीके से आप कोर्सेज के बारे में, ताकि आपका जो डिस्कशन है, आपका जो डाउट है, वो खत्म हो जाए आज। सो कुछ लोगों के और मैं वेट कर रहा हूँ, तो कुछ लोग और आ जाएं तो मैं यहाँ पर अपने कोर्सेज का डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूंगा कि कैसे आप लोग पूरे जो पुराने कोर्सेज हैं उनको कर सकते हैं। बुक बाई करने का अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है, बट आई विल ट्राई। ओके, बैंक जॉब का स्टेटस, पानी है, ठीक है। जॉब का सर देखिए, जो फॉर्म आपने फिल्ड किया है ना, उसमें टाइम लगेगा। अगर आपको नहीं मैसेज आता है 10-15 दिन के अंदर, तो समझिए कि आप नहीं एलिजिबल हो। ओके, ग्रेट। सर वीडियो कांट से, वीडियो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना। बीटीएसटी का मतलब होता है सर, आज आपने, मैं अभी समझा देता हूं, ठीक है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट फायर्स प्लेटफॉर्म? दीपक, इट्स गुड। फायर्स प्लेटफॉर्म इज आल्सो गुड, यू कैन स्विच, ठीक है, ये आपके ऊपर है, अगर आप स्विच कर। आई जस्ट moving to the Winze platform by Espresso. This is the platform. I am just sharing my screen. Wait. So I am just going to use this Winze platform. This is by Espresso Sher Khan. Actually मेरे को कोटक में, आपको पता होगा मैं कोटक में भी करता था, बट कोटक में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा डाउट आ रहा है कोटक में। बट यहाँ पर जो विंजे प्लेटफॉर्म है एस्प्रेसो का, इसमें भी शायद मंथली इनका 4,000 रुपीज का प्लान होता है, 4,000 रुपए मंथली लेते हैं। और 4,000 रुपए लेकर ये क्या करते हैं कि आपको अनलिमिटेड, तो मैं अभी स्कैल्पिंग वगैरह करता हूँ, तो इसका एक सॉफ्टवेयर आता है, तो मैं उसी सॉफ्टवेयर को लूंगा। आज ही जस्ट मैंने भी अकाउंट ओपन किया इसका, अगर आप देखेंगे तो ये मेरा अकाउंट है जिसको मैंने आज ओपन किया है।
सो देखता हूं मैं कि क्या हो सकता है यहाँ पर, किस तरीके से काम कर सकता हूँ। ठीक है, यस, फ्री लाइव ट्रेडिंग मिलेगी सबको, जितने लोग यहाँ कोर्सेज में सबको फ्री लाइव ट्रेडिंग मिलेगी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग, जो लोग भी नए ज्वाइन किए हैं अभी कुछ दिनों में, अगर रिसेंट आपने नया ज्वाइन किया है तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा। सवाल क्या, कि भाई ऐसा बताइए कि हम लोग पुरानी क्लासेस कहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, जब आप लोग ये खोलते हैं ना, अपना कोर्स का पोर्टल आप लोग खोलते हैं, तो कोर्स का पोर्टल के बाद आप लोग को यहाँ पर दो दो चीज दिखता है सर। एक दिखता है कंटेंट, एक दिखता है लाइव क्लास। कंटेंट के अंदर जो मैंने सर पीडीएफ डाला है या जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाले हैं वो रहता है सर यहाँ पर। जैसे प्राइस एक्शन का, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, ये सारे पीडीएफ जो हैं वो मैं आपको समझाता रहता हूँ। अब आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ पर तो 2 वीडियो भी हैं, तो ये 2 वीडियो जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वीडियो इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अपलोड हुए हैं, लाइव क्लास इसकी नहीं हुई थी। अगर लाइव क्लास के सेक्शन खोलोगे तो देखो कैसे आपको कंप्लीट करना है। देखिए, सबसे पहले आपको ये लेक्चर देखना है, बेसिक ऑफ ट्रेडिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, बिगिनर स्टार्टिंग सी और पी। तो मैं यहाँ पर एक गूगल डॉक आपके लिए बना दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कोई डाउट है आपका? यूएसडी पे करना है क्लास आपको, मैं करा दूंगा। हाँ जी अंकित जी, तो मैं रोशन सिंह आपको वही बताने जा रहा हूं। कोटक में मुझे ऐसा लगता है अभिजीत ना कि वो पैसा काट रहा है। उसने जो प्रॉमिस किया था कि पैसा नहीं काटूंगा 20 रुपया, ऐसा लगता है मुझे काट रहा है। ठीक है, तो हमारे कोर्स के साथ स्टार्ट कैसे ना है, हाउ टू स्टार्ट विथ IITN ट्रेडर कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन द ऐप IITN ट्रेडर इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मोबाइल, स्पेलिंग की कोई भी जरूरत नहीं है तो स्पेलिंग अवॉइड करना, और डाउनलोड क्लास प्लस ऐप इन iOS, यूज कोड MMNUD। ठीक है, और विजिट web.class+app.com फॉर वेबसाइट यूजर्स एंड यूज कोड MMNUD। तो ये पहला हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कि पहले स्टेप में आपको क्या करना है, IITN ट्रेडर का मोबाइल एंड्रॉइड वर्जन, आपके पास अगर एंड्रॉइड वर्जन है तो आप IITN ट्रेडर ऐप डाउनलोड करिए, अगर आपके पास आईफोन है तो आप क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करिए, अगर आपके पास आईफोन है तो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मेरे को तो वेबसाइट के थ्रू देखना है, तो ये रहा वेबसाइट के वैल। यहाँ तक कितने लोगों को पता चल गया? मैं आपको एक बार समझा दूंगा ना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग जो न्यू ज्वाइनिंग है वो समझ जाएंगे, है ना, तो आपको वो चीज मजा आएगा और वो चीज आपको समझ में भी आएगा सर। ठीक, अच्छा जी, दूसरा क्या है कि गो इन परचेज्ड कोर्स और क्लिक ऑन योर परचेज्ड कोर्स। ठीक है, तो जब आप परचेज्ड कोर्स पर जाएंगे, आप प्रोफाइल में क्लिक करके आप परचेज्ड कोर्स में जा सकते हैं, या जो आपने क्लिक किया उसमें आप परचेज्ड कोर्स पे क्लिक करिए। थर्ड, ज्वाइन द प्रीमियम टेलीग्राम चैनल बाय क्लिकिंग ऑन अनाउंसमेंट टैब। ठीक है, अनाउंसमेंट टैब में क्या करना है आपको डियर, अनाउंसमेंट टैब में आपको जाना है, अनाउंसमेंट टैब में जाकर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जितने लोग भी नहीं किए हैं। कैसा होता है अनाउंसमेंट टैब डियर? अनाउंसमेंट टैब इस तरीके से आपको दिखता है, ये रहा अनाउंसमेंट टैब, ये इस तरीके का अनाउंसमेंट टैब होता है। ठीक है, तो अनाउंसमेंट टैब कई लोग नहीं खोज पाते हैं, सो मैं उनको बस यही बताना चाहता हूँ कि बैच के अंदर अनाउंसमेंट टैब आपको खोजना है। बैच के बाहर जो अनाउंसमेंट टैब दिखता है, जो लोग ऐप यूज कर रहे होंगे उनको पता होगा सर, तो बैच के बाहर अनाउंसमेंट टैब दिखता है वो आपको नहीं करना है।
फोर्थ पार्ट क्या है, हाउ टू एसेस हाउ टू एसेस द लाइव क्लास। ठीक है सर, लाइव क्लास कैसे आप एसेस करेंगे? लुक, सैटरडे संडे लाइव क्लासेस आर शेड्यूल्ड। ठीक है, कोर्स क्लासेस। तो सर होता क्या है कि जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? अभिजीत पटेल, वो सौरभ गांगुली की जो वीडियो आप लोग देखते हो, वो सारे एडुकेटर को क्लास प्लस प्रोवाइड कराता है, एआई बेस्ड रहता है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, उसका कोई पैसा लगता है। आप लोग एक बार समझ रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगा, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को? हो जाएगा, सब हो जाएगा, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो एक बार इसको समझिए, सैटरडे संडे को आपकी सर लाइव क्लास रहती है कोर्स रिलेटेड। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये आज का क्या हो गया, लाइव क्लास हो गया कोर्स का। और हर दिन एंड मंडे ट्यूसडे वो रख दीजिएगा, एंड ऑल ट्रेडिंग डे, यहां लिख दे रहा हूं, ऑल ट्रेडिंग डे लाइव ट्रेडिंग क्लास होती है सर, लाइव ट्रेडिंग क्लास होती है सर, लाइव ट्रेडिंग क्लास होती है। कितने बजे से सर? 10 AM टू 12 PM। ये मैं आपको क्लियरली क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि आप लोग को ये चीज समझ में आए सर कि हमें कब क्लासेस का वेट करना है। कई लोग पूछते हैं कि भैया इसकी क्लासेस कल कब होगी, है ना? तो ये कोर्स क्लास हो गया, ये हो गया कोर्स क्लास। ठीक, लाइव कोर्स क्लास मैं यहाँ पे इसलिए क्लियरली मेंशन कर रहा हूं। और ये हो गया सर लाइव ट्रेडिंग क्लास। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन आप लोग को ना रहे, इसलिए मैं पहले ही यहां पर सर मेंशन कर दे रहा हूं, ताकि कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे क्या करना है, कैसे अनाउंसमेंट टैब चेक करना है, कैसे क्या करना है। अब फॉर द पीपल हु आर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, अब उन बंदों के लिए जो ये प्रोग्राम ज्वाइन कर ले लिए हैं, उनके लिए सम क्लासेस आर डन, here is the sequence, you can find it in live class section। ठीक है, तो जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम, जैसे आप लोगों में से कई लोग प्रोग्राम आज ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम, उनके लिए क्या है, कुछ क्लासेस हैं लाइव क्लास के सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो उनको किस सीक्वेंस में देखना है वो मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूं। फर्स्ट क्लास जो है, देखिए ध्यान से, आप लोग को समझ में आ रहा है प्लीज? ओके, एक बार आप लोग पहले जिधर हम लोग बात कर रहे हैं उधर काम कर लीजिए, फिर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। सर प्लीज अटेंशन हियर, प्लीज इधर देख लीजिए एक बार, प्लीज इधर देख लीजिए एक बार, इधर आप लोग एक बार देख लीजिए प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। सौम्य रंजन पत्रा जी, आप देखिए एक वीडियो मैंने दिया है ना, लालच और डर के। ओके, सो कौन कौन से सीक्वेंस में आपको देखने, देखिए यहां पर आपको एक लाइव क्लास का ऑप्शन दिख रहा है सर, ये जो लाइव क्लास दिख रहा है, सबसे पहला जो क्लास है सर वो ये है, द फर्स्ट क्लास इज दिस। ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे क्या करते हैं। फर्स्ट क्लास ये हो गया सर। दूसरा क्लास क्या हो गया, दूसरा क्लास हमारा हो जाएगा सर ये वाला, दूसरा क्लास हो जाएगा 6 मंथ ऑप्शन ट्रेडिंग प्लस, इसका नाम मैं नहीं बदल पा रहा हूं, बट ये है हमारा दूसरा क्लास सर। सेकेंड क्लास हमारा ये हो गया सर, नाम नहीं बदल पाऊंगा मैं, ये सेकेंड लेक्चर हमारा हो गया। एक बार आप लोग देख लेंगे फिर आप लोग को मजा आएगा। तीसरा क्लास हमारा सर ये वाला है, हाउ टू एक्चुअली मेक एंट्री। अब इसमें मैंने सर एसएल हंटिंग, वी वेब, VWM, RSI के बारे में बहुत अच्छे से डीपली बताया है। तो तीसरा क्लास आप लोग ये देखेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन को शुरू करने से पहले आप लोगों को ये सारे क्लासेस आने चाहिए। तीसरा क्लास ये हो गया सर। उसके बाद क्या हो गया सर, चौथा क्लास कैसे देखेंगे आप लोग, फोर्थ क्लास ये हो गया सर, फोर्थ क्लास ये हो गया, फोर्थ क्लास अपना हो गया व्हाट इज डेल्टा। तो कई लोग गो चार्टिंग के ऊपर जिनको डेल्टा वगैरह नहीं पता है,
तो व्हाट इज डेल्टा और सिग्नेचर स्ट्रेटजी के ऊपर मैंने वीडियो आपके लिए डाल दिया है, ये हो गया सर। उसके बाद सर 5वां वीडियो मेरे लिए ये हो गया कि डेल्टा समझा दिया। डेल्टा के बाद कई लोगों का डाउट रहता है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेंड डिसाइड करते हैं कि आज कौन सा ट्रेंड है, तो ये है वर्डिक्ट की भाई प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, फिब टूल कैसे यूज करते हैं, बहुत क्लियर बताया मैंने, तो इसको भी आप एक बार देखेंगे। 6वां है सर, बहुत सारे लोगों को ओपन इंटरेस्ट डिकोडिंग सीरीज नहीं पता रहती है, इसको देखने के पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले इसको देखें, इसको देखें, आप उसको देखने से पहले इसको देखें। ये कहां आपको मिलेगा सर, ये आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा सर अवेलेबल इन कंटेंट सेक्शन, अवेलेबल इन कंटेंट सेक्शन, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पर इतना डीपली आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी अब लाइफ में भी दिक्कत ना हो कोर्स रिलेटेड, ठीक है। ये आपको कंटेंट सेक्शन में, स्पेलिंग फिर गलत हो गया, अरे छोड़ो ना स्पेलिंग का, क्या ही करना है। ये आपको सर कहाँ मिलेगा, ये आपको कंटेंट सेक्शन मिलेगा, ये लाइव क्लास के सेक्शन में नहीं मिलेगा, इसलिए सर मैं यहाँ पर आपको कंप्लीटली लिख दे रहा हूँ। प्लीज पवनप्रीत सिंह गिव मी 2 to 10 मिनट प्लीज। ओके, 6वीं क्लास सर आपकी ये है, आप लोग एक बार समझे, मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं लगा है सर। ये 7वां है, आप लोग बाद में फिर कहोगे कि भैया ये वाली क्लास का है, वो वाली क्लास है। उसके बाद जो 7वीं क्लास आपको देखनी है सर, वो देखनी है ओआई डिकोडिंग की सारे एपिसोड। तो यहां से ओआई डिकोडिंग का एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट है, 2 एपिसोड इसके और बचे हैं, मैं उसको कर लूंगा। यहाँ पर फिर आपको सर 7वीं क्लास देखनी है ओआई डिकोडिंग के ऊपर, ये रही आपकी ओआई डिकोडिंग की एपिसोड नंबर 1, जो कि आपको मैंने ओआई पल्स के सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया। 8वां जो क्लास है हमारा सर वो हो जाएगा, ये रहा हमारा ओआई डिकोडिंग का एपिसोड नंबर 2 सर, ये हमारा ओआई डिकोडिंग का एपिसोड नंबर 2 हो गया, ठीक। उसके बाद सर हम 9वीं क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। 9वीं क्लास हमारी कौन सी होगी, 9वीं क्लास होगी सर ओआई डिकोडिंग एपिसोड नंबर 3। अब 3 क्लासेस और ओआई डिकोडिंग के बचे हुए हैं, जिनको मैं या तो रिकॉर्डेड ले लूंगा या जल्दी आपके सामने लाइव लेते आऊंगा। और अभी जो 10वां क्लास है सर, 10वां क्लास है वो है प्राइस एक्शन के शुरुआत के ऊपर। तो प्राइस एक्शन का पहला भी जो एपिसोड है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब प्राइस एक्शन का जो दूसरा एपिसोड है वो आज का एपिसोड है, जिसको हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है आईआईटीएन ट्रेडर के कोर्स से। क्या मैं अपनी बात को आपको क्लियर कर पाया हूँ, क्या सभी लोग को सारी चीजें समझ में आ गया, हाउ टू स्टार्ट विथ आईआईटीएन ट्रेडर कोर्स। जो लोग भी नए ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, आफ्टर दिस all live classes will be uploaded as per schedule, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जी एक पीडीएफ कि हम किस तरीके से सर, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम काज कर सकते हैं। क्या आप लोगों की ये बात मेरी समझ में आ गई? तो क्या आज हम लोग प्राइस एक्शन का पार्ट नंबर 2 पढ़ें, प्राइस एक्शन कोर्स एपिसोड 2, ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने प्राइस एक्शन के अंदर क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्राइस एक्शन के ऊपर जो भी बातें और डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन के अंदर हमें क्या क्या चीजें समझ में आई थी। हम लोगों ने सर डिफरेंट टाइप्स के कैंडल स्टिक्स को समझा था, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स को हम लोगों ने समझा था, ठीक है। क्या मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपको, क्या मैं एक बार कैंडल स्टिक को रिवाइज करा दूं? कैंडल स्टिक को मैं एक बार रिवाइज आपको करा दे रहा हूं। जो प्राइस एक्शन का हमारा पहला डे था उसमें सर हम लोगों ने करीब करीब 26 से 27 टाइप के कैंडल्स के बारे में समझा था। आजाद से कि ये जो लाया हुआ यहाँ रख दे, हाँ वहां पे लगा हुआ है ना सर, ठीक है रख दिया है, रख दिया सर। एक मिनट आप लोग बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, मैं फटाफट कर दे रहा हूं। एक बार आप लोग इसी को देख लीजिए, आप लोग का काम हो जाएगा। हमने बेसिक कैंडल्स के बारे में बताया था, हैमर, पियर्सिंग पैटर्न्स, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट शोल्डर्स, वाइट मरुबाजू, 3 इनसाइड अप, बुलिश हरामी, ट्विजर बॉटम,
इन्वर्टेड हैमर और सबके कुछ कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स भी यहाँ पर देखे हुए थे, तो आप लोग इसको गो थ्रू हो जाइएगा, कंटेंट सेक्शन में आप लोग को ये मिल जाएगा। नाउ सेकेंड एपिसोड में आप लोगों को मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो दी थी। रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर क्या था, हमने प्राइस पैटर्न्स के ऊपर बातें किए थे, तो मैं उसको थोड़ा आज डिटेलिंग करूंगा एंड सेकंड हमारा एपिसोड ये रहेगा, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा जो सेकंड एपिसोड है उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर। ठीक, तो डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो प्राइस पैटर्न्स होता क्या है। देखिए कभी भी याद रखिएगा, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले उसको कौन बताएगा, सबसे पहले उसको बताने वाला कौन है? सबसे पहले उसको बताने वाला कौन है? सबसे पहले उसको बताता है सर प्राइस। प्राइस के बाद इंडिकेटर काम करता है, प्राइस के बाद सब पहले प्राइस बढ़ता है, फिर उसके बाद कोई चीज बढ़ती है। तो हमारे पास जो प्राइस पैटर्न है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइस पैटर्न बनते कैसे हैं? जैसे कंसोलिडेशन फेज में मार्केट चला गया, एक रेक्टेंगल शेप में मार्केट चला गया, एक ब्रेकआउट हो रहा है, एक ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक प्राइस पैटर्न का नाम देते हैं। अच्छा, तो इन प्राइस पैटर्न्स के नाम के ऊपर कुछ चीजें हैं, जैसे कितने तरीके के होते हैं, एक रिवर्सल पैटर्न होता है, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है। हमने यहां पर आपको कुछ पैटर्न्स के बारे में बताया है, ये वीडियो आपकी इसमें हेल्प करेगा। कौन सी वीडियो हेल्प करेगा आपका? ये वाली वीडियो, प्राइस पैटर्न रिकॉर्डेड। ज्यादा कुछ आपको इसमें सीखना नहीं है, ये पैटर्न आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये प्राइस पैटर्न्स का पीडीएफ आपको मिला हुआ है। एक बार मैं इसको फटाफट आपके सामने दिखा दे रहा हूं ताकि आप इसको एक बार देख ले और देन आप इसके बाद इसका काम करेंगे। मिल जाएगा, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, सबको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो कई सारे पैटर्न्स हैं। तो पहला हेड एंड शोल्डर है। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल है इनवर्स हेड, इनके बारे में मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये आप यहां से देखकर कॉन्टिन्यूएशन के अंदर रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स, फ्लैग, पिनेट्स, इन सबको आप देखकर यहां पर कामकाज कर सकते हैं। सब आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया जा चुका है, कितने मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, सब कुछ मैंने आपको बता के समझाया और दिया भी है। अब हमारा मेन उद्देश्य आज के लिए क्या है? हमारा मेन उद्देश्य है जो आज का वीडियो का टाइटल है, हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ओके, हाउ टू यूज ट्रेंड लाइन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब कैसे काम करना है, ट्राई टू गेट इट। अब मैं सबसे पहले आपको ले जाऊंगा किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर, और वहां पर मैं क्या करूंगा, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करने की कोशिश करूंगा। सो जैसे मान लीजिए मैं निफ्टी बैंक के बारे में बात करूं, तो यहां पर निफ्टी बैंक के बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ट्रेंड लाइन बनाने आना चाहिए। अब ट्रेंड लाइन बनाना, कई सारी की ट्रेंड लाइन होती है। देखिए एक गोल्डन रूल आपको बताता हूं, आपको जितना आप लंबे टाइम फ्रेम पे, लॉन्ग टाइम फ्रेम, अगर कोई बहुत लंबे टाइम फ्रेम का कोई आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है या ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, तो वो समझिए उसका ब्रेक होना या ना होना बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा। जैसे समझिए आपको मार्केट का ये डे वाइज चार्ट दिख रहा है, आपको यहां पर एक प्राइस पैटर्न दिख रहा होगा, ये प्राइस पैटर्न आपको दिख रहा होगा। कैसा प्राइस पैटर्न है ये आपको यहां पर क्लियरली ऑब्जर्व्ड है कि मार्केट एक बार इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट डाउन आया, मार्केट ऊपर गया इस ट्रेंड लाइन के पास, ये जो एरिया है यहां से फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, एंड देन मार्केट फिर उस रेजिस्टेंस एरिया के पास गया था, बट उस ट्रेंड लाइन को जो कि इस वाले टॉप से होकर आ रही है, मार्केट उसको टच नहीं कर पाया, फिर आया, फिर गया, और जब मार्केट ने फाइनली इसका ब्रेकआउट दिया, तो इस ट्रेंड लाइन का महत्व तो देखिए, जो फ्यूचर में होंगे या जो स्टॉक्स लिए होंगे वो राजा हो रहे होंगे अभी तक।
कितने लोगों को ट्रेंड लाइन का महत्व समझ में आया? अब ये ट्रेंड लाइन जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा एट पावरफुल होगा। कैसे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया? कुछ ज्यादा इसमें सिंपल सी बात है। ट्रेंड लाइन एक बहुत सिंपल सी बात होती है जो काफी सारे पैटर्न्स को देख के करा जाता है। आप लोग को एक चीज याद है, कई दिन से मैंने यहां पर आपको बोला था कि यहां पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइन है। ये आप लोग अगर देख पा रहे होगे तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर मार्केट ने काफी दिन तक कंसोलिडेट किया था। यहां पर मार्केट रुका था, यहां पर मार्केट रुका था, यहां पर मार्केट रुका था। फिर जब मार्केट ने क्लियरली एक दिन इसका रिजेक्शन दिया तो कई लोगों ने यहां पर पुट की पोजीशन बनाना शुरू कर दिया कि नहीं यार अब तो मार्केट गया। बट मार्केट ने क्या किया, कट किया एंड देन मार्केट उसका फ्रेश ब्रेकआउट देकर मार्केट यहां से लगभग लगभग कितने पॉइंट निकल चुका है, लगभग लगभग मार्केट हमारा कितने पॉइंट गया, लगभग लगभग 1000 पॉइंट मार्केट चढ़ चुका है। तो अब इस ट्रेंड लाइन को कैसे समझे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन समझने के लिए व्हाट वी हैव टू डू। हर्ष क्या हुआ, हर्ष इज एनीथिंग, ये कौन सा वीडियो तुमने भेजा है? अगर आप कोई और वीडियो भेज रहे हो तो आई विल परमानेंटली ब्लॉक यू। अच्छा तुमने ये भेजा, सो प्लीज डोंट सेंड एनी अदर वीडियो इन द ग्रुप। ओके ओके, सो अब बताइए, देवेश जी गलत बात बोल रहे हैं आप, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ दिक्कत चल रहा होगा, आई विल लुक इट। अब बताइए किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैसे देखा जाए? क्या हम लोग फ्यूचर चार्ट में देख सकते हैं, स्पॉट चार्ट में? कैसे समझा जाए क्या हाँ यार ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है? क्योंकि हमें तो 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग को काम करना है सर, हमें तो 15 मिनट के चार्ट पे काम करना है कि भाई छोटा सा मूवमेंट हमें मिले, हमें 10-15 मिनट में निकल जाना है, हमें तो 10-15 मिनट में निकल जाना है। प्रहलाद समझाता हूं मैं। सो आर यू रेडी? हमें कहां देखना है बताइए? आपको स्पॉट चार्ट पे देखना है, आपको स्पॉट चार्ट पर देखना है? नहीं, आपको देखना है फ्यूचर चार्ट में। कैसे देखेंगे फ्यूचर चार्ट में? आइए मैं समझाता हूं। देखिए किसी भी ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो यहां पर आप लोग लिखेंगे बैंक निफ्टी फुट। कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का महीना। तो अब इसका चार्ट ओपन कर लीजिए। चार्ट ओपन करने के बाद देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर वॉल्यूम के बार दिख रहे होंगे, ये वॉल्यूम के बार है। इनको आप स्टाइलिंग में आप इनको गाढ़ा और जैसा भी करना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया, हमने इसको कर लिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे सर कि अगर हम लोगों ने कोई भी ट्रेंड लाइन के बारे में सोचा, जैसे ये डे वाइज का चेट है, अगर मान लीजिए हम किसी भी 5 मिनट के कैंडल में या 15 मिनट के कैंडल में किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन क्या है? जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर समझाऊं तो क्या क्या ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो मार्केट ने जो सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया वो ये वाला है। देखिए सबसे पहला जो ट्रेंड लाइन है वो ये वाला है, आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन। तो अगर मार्केट, ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? ट्रेंड लाइन का मतलब है कि मार्केट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, हर एक एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखिए मार्केट एक सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है। तो अगर मार्केट में भी, देखिए ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है, अगर मार्केट कल को यहां पर फ्लैट ओपनिंग करता है और मार्केट इसको तोड़ता है, इसको तोड़ने के लिए हमें क्या चीज देखना पड़ेगा? इसको तोड़ने के लिए सर हमें वॉल्यूम कंफर्मेशन चाहिए। किसी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाना या ब्रेकडाउन हो जाना ही सब कुछ नहीं होता है। हम यहां पर सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्या समझेंगे कि हमारा वॉल्यूम किस तरीके से मूव कर रहा है, हमारे वॉल्यूम के अंदर क्या चेंजेस हो रही है। राइट नाउ यहाँ पर 1,17,000 के आसपास वॉल्यूम है। तो अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए तो अब मोर देन हमें 50K का ऊपर का वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए, जो कि नियर अबाउट इस लेवल के आसपास आता है। ये हमारा है सर 50K के आसपास का वैल्यू। तो अब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ है उसको समझ लीजिए आप लोग। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का मतलब कि किसी भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम तभी सस्टेन मानेंगे जब वो सर हमारे पास क्या हो, मोर देन 50K वैल्यूम से हो। अब जैसे आप यहां पर देखोगे तो यहां पर मार्केट ने क्या किया, पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट ने क्या किया था सर, देखिए ध्यान से। मार्केट ने
इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन सर मार्केट ने यहां पर क्या किया, एक लंबे कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दिया, कॉन्टिन्यूअस कन्वर्जेंस हमारे पास वॉल्यूम्स आए। आप लोग कन्वर्जेंस वॉल्यूम का मतलब समझ रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए कन्वर्जेंस वॉल्यूम का मतलब क्या होता है सर, कि मार्केट ने पर्टिकुलर यहां पर एक एक कंसोलिडेशन फेज में गया। कंसोलिडेशन फेज में जाने का मतलब यह है कि रेड 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 रेड, तो यहां पर सेलर्स का पावर बढ़ा और वो दबा के यहां पर मार्केट को तोड़ दिया। तो अगर हम इस ब्रेकडाउन को ऊपर ट्रेड करते तो कितने पॉइंट हम बचा ले जाते या कितने पॉइंट का हमें फायदा मिलता, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनिशियली दिखा देना चाहता हूँ। तो हमारा जो सर ब्रेकडाउन होता है वो होता है यहां से लेके यहां तक मार्केट हमें करीब करीब 157 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट यहां पर दिया। ये 5 मिनट के कैंडल के ऊपर है। आपको 1 मिनट का कोई ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पैटर्न नहीं देखना है। अगर आपको टू बी वेरी प्रिसाइज होना है तो आप 15 मिनट का चार्ट भी ओपन कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आप भी कोई पैटर्न खोज सकते हैं, जैसे ये पैटर्न ही आपको दिख रहा होगा 15 मिनट के ऊपर। तो जैसे जनरली जैसा जैसा आपको ट्रेडिंग करना है उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब अगर कोई 15 मिनट वाला बंदा है तो वो क्या कहेगा, वो सिंपल कहेगा कि यार नीचे से कई दिन से मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या कहेगा, वो ये सोचने की कोशिश करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में मार्केट ऊपर गया तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं कॉल की पोजीशन ले लेता हूं, मार्केट ऊपर जाएगा। और सच में वही होता भी है। तो सर होता क्या है ना कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपको लॉन्गर शॉर्टर बड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम और 3 मिनट का टाइम फ्रेम में भी 50 के चल जाएगा। ट्रेंड लाइन बनाना आपको खुद से सीखना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑटो ट्रेंड लाइन सेटर भी आता है, आप लोग इसको भी यूज कर सकते हैं। ऑटो ट्रेंड लाइन करके बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, पता नहीं इसमें दिया होता है कि नहीं दिया होता। ऑटो ट्रेंड लाइन करके बहुत सिंपल है यार ना। जैसे मुझे मान लो मुझे करना है कि नहीं यार मैं तो 5 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ या 3 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो जैसे होगा उसी तरीके से आप करेंगे। अगर आप 5 मिनट का कर लेते हो तो आपको 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से ट्रेंड लाइन बनाना है। ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है कि मार्केट कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट को 2-3 पॉइंट का मिला के एक ट्रेंड लाइन बनता है। ये देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मोर देन 50-60 के वैल्यू में यहाँ पर हम लोगों ने एक पुट साइड में अच्छा खासा यहाँ पर रैली कमा लिया है ना। तो ये होता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, है ना। तो आपको ये चीज समझ, ये एक ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिजेक्शन खा रहा है, देखोगे तो यहाँ पर रिजेक्शन खा रहा है, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक किया और मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिखाया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वैल्यूम हम लोग देखें तो मोर देन 84 की है, तो ये भी सही है। तो ट्रेंड लाइन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसको ड्रॉ करना आपको नहीं आएगा, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, यहां पर आप ट्रेंड लाइन देख सकते हो, दिस इज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कई मल्टीपल पॉइंट्स के बाद बनता है। जैसे ये ट्रेंड लाइन देखो सिंपल है ना, इसको जोड़ा, इसके सिंपल लाइन पर आके मार्केट कई बार टिक टिक करके इसको कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया कि पर्टिकुलर इस पॉइंट पे मार्केट सपोर्ट लिया, इस पॉइंट में मार्केट सपोर्ट लिया। सो यू कैन सी दैट कि मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहां पर, तो 2-3 पॉइंट अगर आपको मिल गया तो आप एक ट्रेंड लाइन बना नहीं सकते। एक लाइन क्या होता है, मिनिमम 3 टच आपको चाहिए या 2 टच आपको चाहिए, मोर कंफर्मेशन 3 टच, लेस कंफर्मेशन 2 टच। नो एंगल नो फेंगल, नो इतना तिगड़म बाजी, जस्ट बी सिंपल बी लॉजिकल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? फॉर स्विंग ट्रेडिंग यू कैन टेक 1 आवर टाइम फ्रेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर? बहुत सिंपल है ना, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए सर। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड सच में हो जाएगा, है ना। मैं तो बहुत नॉर्मली आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर करके आपको दिखा रहा हूं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाइए। ये देखिए ट्रेंड लाइन, यहां पर ट्रेंड लाइन कितने बार टच किया, 3 बार आराम से टच किया ना। देख लीजिए आप, कोई एंगल फेंगल मत बनाइए। 1 बार 2 बार 3 बार टच किया, ब्रेकआउट हुआ, पैसा ही पैसा। कितना पॉइंट यहां पर मिला, 274 पॉइंट। ठीक, एक ट्रेंड लाइन ये भी है, यहां पर मल्टीपल ट्रेंड लाइंस आप फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए
एक बार टकराया मार्केट, दूसरी बार मार्केट उसी लेवल पे आके फिर से आया, ठीक है, एंड देन मार्केट फॉल डाउन ब्रेक करने के बाद। सो वेरी बेसिक, वेरी बेसिक। ये देखिए ट्रेंड लाइन, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन आपको जा रही है, मार्केट ने एक बार यहां सपोर्ट किया, फिर मार्केट ने सपोर्ट किया, फिर तीसरी बार भी मार्केट ने सपोर्ट किया। अब तीसरी बार भी अगर आप कॉल साइड की पोजीशन नहीं बनाते तो क्या बनाओगे? तीसरी बार अगर आप देखोगे 286 पॉइंट आपको मिला। ये देखिए ट्रेंड लाइन, नहीं ये ट्रेंड लाइन बहुत पावरफुल नहीं थी, बहुत पावरफुल नहीं थी, 1 2 3 के आसपास तो हो गया, बट बहुत अच्छा क्रिटिकल। देखिए हर एक एक पॉइंट को इस एरिया के पास आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। ये देखिए सर, जो हम लोग प्राइस पैटर्न समझे थे, ये वो है रेक्टेंगल प्राइस पैटर्न। आप देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन का फेज मार्केट यहां पर लाता है, ब्रेक करता है, हमें एक अच्छा पॉइंट मिलता है। ये हमारे पास एक हो सकता है, ये अगले दिन का है, यहां पर एक बार मार्केट सपोर्ट लेता है, यहां पर सपोर्ट लेता है, और यहां पर सपोर्ट लेता है। ये हमारे पास एक हो सकता है, ये हो सकता है हमारे पास। और क्या हो सकता है हमारे पास? ये हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास? ये हो सकता है हमारे पास। मार्केट क्या कर रहा है, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आकर रिजेक्शन खा रहा है। और क्या हो सकता है? ये हो सकता है, अगर इसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखकर कोई पुट साइड बनाता तो अगले दिन वो राजा हो जाता, राजा ही रहता वो। सो बेसिक है ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन का जो, अब देखिए लाइव मार्केट में जब आप करेंगे ना, तो लाइव मार्केट के अंदर थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, थोड़ा समय। देखिए जब तक आप समय नहीं देंगे, आप ये मत सोचिए कि आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे, आपको थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। विदाउट टाइम इन्वेस्टिंग आप कभी भी ट्रेडिंग को सीख नहीं सकते, ठीक है, आपको समय तो देना ही पड़ेगा। ओके, फ्यूचर एंड स्पॉट चार्ट में प्राइस डिफरेंस रहता है ना, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे रहता है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए प्रशांत जी। देखिए फ्यूचर का चार्ट ट्रेंड होता रहता है, तो फ्यूचर का चार्ट हमें बताता है कि पर्टिकुलर में वहां बायर कितने हैं, सेलर कितने एग्रेसिव है। एम स्टॉक प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं जानता, तो ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी जैसा परफॉर्म करे तो फ्यूचर वैसा नहीं करेगा, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के स्पॉट चार्ट में कभी भी आपको वॉल्यूम नहीं शो होगा। 3 मिनट एक लो, ठीक है। सो राइट नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमें कैसे कंफर्म करना है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ सस्टेन हुआ। तो सिंपल बात है कि अगर हमारे पास मोर देन 50 के वैल्यूम आता है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या 60 से ऊपर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर किसी भी ट्रेंड लाइन के पास आकर अगर 50 के अबव वैल्यूम मिलता है, तो इसका क्या मतलब हो गया, चाहे वो डाउन साइड हो चाहे वो अपसाइड हो, हमें वो क्या करना होगा, वो ट्रीट करना होगा एज अ गुड ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। बहुत सिंपल है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, जिस लॉजिक को आप यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। प्राइस एक्शन का जो सीन है वो यही है, बिल्कुल प्राइस एक्शन का सीन है, जितना आप समझते जाएंगे उतना आपको मजा आएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि जो वॉल्यूम होता है ना, वो एक कंफर्मेशन साइन होता है कि मार्केट क्या करेगा। अब होता क्या है कि जैसे मार्केट के अंदर कई लोग सोचते हैं कि यार मार्केट आज हेड अप कर रहा है ऊपर की तरफ, ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आज बायर ज्यादा है सेलर कम है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में आप लोग ये सोचो कि अगर सेलर है ही नहीं मार्केट में तो बेच कौन रहा है? अगर सेलर है ही नहीं मार्केट में तो क्योंकि जितना क्वांटिटी बाई पंच होता है उतनी क्वांटिटी सेलिंग का भी पंच होता है। बट अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि जो बायर्स हैं वो इतने एग्रेसिव हैं कि वो किसी भी प्राइस पर लेने को तैयार, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं
कि वो हायर प्राइस पर भी किसी चीज को ले रहे हैं. दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन एंड मार्केट गोइंग अप. बट इट डजंट सिग्निफाइज दैट कि मार्केट के अंदर सेलर कम है, बायर्स ज्यादा है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है. दिस इज टोटली फॉल्स स्टेटमेंट. मार्केट के अंदर जितना ट्रेड क्वांटिटी सेलिंग का होता है उतनी ही क्वांटिटी तो कोई खरीदेगा, कि सेलर है ही नहीं और मार्केट के अंदर बायर ही सिर्फ रहेगा. जब तक सेलर नहीं है मार्केट के अंदर तब तक बायर नहीं आ पाएगा. इस बात को आप बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से समझ लो. सो मार्केट के अंदर कभी भी ये सिचुएशन अगर आपको दिखे कि मार्केट के अंदर कोई कह रहा है आपसे कि सेलर ज्यादा है बायर कम है, या बायर ज्यादा सेलर कम है, तो गलत चीज है. हाँ, पोजीशन बनाई जाती है. जैसे कई लोग सेलिंग की पोजीशन बना के छोड़े रहते हैं या बाइंग की पोजीशन बना के छोड़े रहते हैं, तो एग्जीक्यूशन वहां पर होना ना होना वो डिपेंड करता है किस पर्टिकुलर काम के अंदर होगा. ऑप्शंस के अंदर अलग बात होती है, स्टॉक्स के अंदर अलग बात होती है, फ्यूचर चार्ट के अंदर अलग बात होती है. सो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप अपने दिमाग में डाल सकते हो और जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं. अच्छा, एकलव्य जी 3 मिनट का मैंने बताया. ओके, और कोई डाउट आपके हैं? सो लेट मी नो. ओके, ग्रेट. ट्रेडिंग व्यू स्पॉट चार्ट में वॉल्यूम शो हो रहा है क्या? 1 मिनट मुझे देखने दीजिए तो जरा. स्पॉट चार्ट में वॉल्यूम कैसे शो हो सकता है भाई? स्पॉट चार्ट में वॉल्यूम कौन प्रिंट करने लगा? स्पॉट चार्ट में वॉल्यूम शो होना का क्या मतलब है? बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी कोई ट्रेडिंग होती है. जो भी ट्रेडिंग होती है वो तो ट्रेडिंग आपकी होती है सर, बेसिक सी बात है, वो तो फ्यूचर चार्ट में होती है. ये तो बहुत गलत सा मुझे लग रहा है. फिर भी मैं आपकी बात पे एक बार यकीन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ मैं किस तरीके से काम हो रहा है. ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में हम लोगों ने समझा. हम लोगों ने समझा हाउ टू ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन. फिर चौथी चीज हम लोगों ने समझा यार कि हाउ टू कंफर्म द ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन पैटर्न्स. ओके, नाउ अब मैं थोड़ा सा आप लोग को मार्केट मूवमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ. पता नहीं ये खुल क्यों नहीं रहा. आप में खुल रहा है तो बताइएगा. ठीक है, आप में खुल रहा है क्या ये? संयम जी मैं देख लेता हूँ. अगर ऐसा हो रहा है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? मतलब मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर जैसे ये मान लीजिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है. ठीक है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया, तो बैंक निफ्टी के अंदर वॉल्यूम का क्या मतलब है? या तो कोई ग्लिच होगा या वो फ्यूचर चार्ट का वॉल्यूम दिखा रहा होगा, है ना. कोई खास मतलब थोड़ी है वहां पर. या तो कोई ग्लिच होगा या तो देखो मेरे में चल भी नहीं रहा है. आप में चल रहा है तो बताओ. हाँ, ये रहा. यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी करता हूँ तब मुझे समझ में आएगा ज्यादा. मेरे में तो चल भी नहीं रहा ढंग से. हाँ, ये हो गया बैंक निफ्टी. यहाँ पर मैं ओके. अच्छा, ये तो अलग ही लेवल का कांड है. देखिए मैं जरा, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर वॉल्यूम दिखा रहा है तो ये तो बड़ा गड़बड़ है. ऐसा कैसे हो गया? होना तो नहीं चाहिए था ये. ना 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 ना, ये ठीक चीज नहीं है. क्योंकि देखो ये तो इम्पॉसिबल सा बात हो गया कि हो सकता है फ्यूचर्स को लाके ये कंबाइन कर दिया होगा, लेकिन ये तो बड़ा इम्पॉसिबल सा बात हो गया कि भाई इसके अंदर वॉल्यूम कैसे दिख सकता है. ठीक है ना. तो ये हो सकता है कि कुछ हो, है ना, लेकिन ये एक ग्लिच भी हो सकता है. ठीक है, या हो सकता है कि फ्यूचर्स के ही वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हो. यहाँ पर हम लोग एक बार फ्यूचर्स का भी चार्ट लगा के देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा. ये हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर है ना.
तो चलो इनका हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं। 12 अगस्त का 9:15 का, इसमें हम लोगों ने कितने मिनट का टाइम फ्रेम किया है? इसमें हम लोगों ने, इसमें भी हम लोग 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देते हैं और इसमें भी हम लोग 3 मिनट का। तो हम लोग लास्ट में जो हमारा है ना निफ्टी बैंक, उसमें हम लोग वॉल्यूम चेक करते हैं। नहीं यार, तो अलग अलग दिखा रहा है। 3/18 पर इनका वॉल्यूम 2.99 मिलियन दिखा रहा है और इसका वॉल्यूम दिख रहा है हमें 54 के। सो ये जो है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। पता नहीं ट्रेडिंग व्यू कल सा पता नहीं कैसे काम करना चाहता है, बट मैं तो यही कहूंगा ये एवरेज भी दिखा सकता है। ठीक है, ये एवरेजेस भी दिखा सकता है, एवरेजेस भी ये दिखा सकता है। ठीक है, ये जैसे नॉर्मली क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, बट मैं रियलाइज करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा। हाँ, कंबाइंड दिखा रहा होगा, जितने जितने भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स होंगे उनका कंबाइंड दिखा रहा होगा। ठीक है ना, तो मे बी दिस कैन बी पॉसिबल। सो बाय वॉल्यूम हम लोग क्या समझ सकते हैं, तो मैं वॉल्यूम के हिसाब से आपको यहाँ पर चीजें समझाने वाला हूँ कि वॉल्यूम का क्या रोल होता है एक मार्केट को आप ऊपर ले जाए। देखिए, मार्केट में सबसे पहले क्या होता है, एक रेंज ढूंढा जाता है। अगर आप एक वॉल्यूम ट्रेडर है तो वॉल्यूम ट्रेडर की कहानी क्या है, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू फाइंड आउट अ रेंज। तो सबसे पहले जो हमारा एक एडवांस्ड प्राइस एक्शन का कोर्स होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स बेस्ड ऑन रेंज एंड वैल्यू। तो ये एडवांस का प्राइस एक्शन कोर्स, ऐसे कई सारे एडवांस पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा एंड यू विल बी वेरी अमेज्ड। तो इसके पहले सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई द रेंज बिटवीन the 9:15 AM to 10:30 AM। सो मार्केट के अंदर जनरली होता क्या है कि जब हम लोग रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के ऊपर बात करते हैं ना सर, तो रेंज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन 1 मिनट के अंदर आपको नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कभी कभार मार्केट क्या होता है, कभी कभार मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है और कभी कभी मार्केट क्या होता है कि कुछ देर तक एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है, एक पर्टिकुलर रेंज में चलता है। तो जो पर्टिकुलर रेंज है उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही हमें मार्केट को सर्च करना पड़ता है, हमें मार्केट को उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही देखना पड़ता है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट किस तरीके से काम करना चाह रहा है और मार्केट का जो पर्टिकुलर एक्सपोजर है उस पर्टिकुलर एक्सपोजर में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा या मार्केट किस तरीके से चलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मार्केट के अंदर किसी भी लेवल का या किसी भी पर्टिकुलर ट्रेंड का एनालिसिस आपको करना है तो दो चीजें आपको बहुत ख्याल रखनी है। एक कि रेंज का जो एनालिसिस होता है, रेंज का एनालिसिस 100% ट्रू नहीं होता है। एज मैंने आपको कई बार बताया है कि रेंज का जो फॉर्मेशन होता है, रेंज का फॉर्मेशन सर किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेप में होता है। जैसे अगर मैं 12 तारीख की बात करूं तो 12 तारीख को मार्केट ने 9:15 से लेके 10:30 बजे तक काम किया। उस रेंज को हमें मार्कआउट करना है, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक, हम लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेंज को मार्कआउट कर लिए कि हमारा ये जो मार्केट है इस पर्टिकुलर रेंज में आज चलने की कोशिश कर रहा है। तो अब मार्केट का रेंज हमने डिसाइड कर लिया कि मार्केट पर्टिकुलर एक लोअर यहाँ पर लो बनाता है, मार्केट यहाँ पर एक हाई बनाता है। तो जब मार्केट का हम लोग एक बार रेंज डिसाइड कर लिए, ये हमारा हो गया मार्केट का रेंज। ठीक है, सो हमने एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया कि रेंज हमें पता चल गया, डिसाइड कर लिया आप लोग। अब रेंज के बाद आपको कन्विक्शन यूज करना पड़ेगा। कन्विक्शन क्या होता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो ट्रेडेड हो रहे हैं या जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है सर, उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को आपको कैच करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल्स आपको बने हैं 10:30 बजे के बाद, यहाँ के बाद आपको कैंडल्स नहीं पता है कि यहाँ के बाद पर्टिकुलर कैंडल्स क्या बने हैं।
तो ये जो कैंडल्स आपको इसके बाद दिख रहे हैं ना सर, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, वर्टिकल लाइन। इसके बाद के कैंडल्स हमें नहीं पता है कि इसके बाद के कैंडल्स कैसे हैं। अभी तो मार्केट ओपन है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि हाँ यार ये ऊपर जा रहा है, तो हम इस पर्टिकुलर रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर रेंज को हम बना सकते हैं। नहीं, मार्केट के अंदर मार्केट करना क्या चाहा, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट आया, मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया इसने आइडेंटिफाई किया, सपोर्ट एरिया से मार्केट फिर ऊपर गया एंड देन फिर मार्केट अपने सपोर्ट एरिया के पास आया हुआ है। अब 9:35 के आसपास जब मार्केट डाउन जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यहां पर क्या खोजना पड़ेगा, यहां पर आपको खोजना पड़ेगा इन 5 मिनट कैंडल व्हाट इज वॉल्यूम ट्रेडेड। क्या आपका जो वॉल्यूम है वो इस रेंज को ब्रेक करने के लिए आ रहा है या इस रेंज को हटाने के लिए आ रहा है। तो व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी दी कन्वर्जेंस ऑफ वॉल्यूम और डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम। सो हम लोगों ने पर्टिकुलर यहां से ये देखने की पूरी कोशिश की है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं तो आप यहां पर समझोगे कि मार्केट में जो वॉल्यूम था दैट इज फर्स्ट टाइम इज कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग वॉल्यूम मीन्स कि द वॉल्यूम्स आर making higher, but after taking a support from the support area, now the market is coming down. but क्या यहाँ पर सेलर इतने एग्रेसिव हैं? नो, द सेलर्स आर नॉट एग्रेसिव, दे आर जस्ट गोइंग डाउन बाय दिस प्रीवियस सेलिंग जोन। तो मार्केट कहना क्या चाह रहा है कि मार्केट गया तो नीचे, बट मार्केट जो सपोर्ट एरिया बनाया था उस सपोर्ट एरिया से मार्केट फिर ऊपर गया एंड मार्केट अब आना चाह रहा है। बट हमें क्या करना है, हमें रेंज को फाइंड आउट करना है और हमें रेंज को फाइंड आउट करने के बाद कन्विक्शन अपना ड्रॉ करना है कि हमें मार्केट में कहां पोजीशन बनानी है। सो 10:30 बजे तक हमने एक रेंज का डिसाइड कर लिया कि चलो हमारा ये पर्टिकुलर एक रेंज हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट का और वेट करना है कि मार्केट इस रेंज को क्या तोड़ रहा है, हमारे रेंज को किस तरफ तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब हमने देखा कि यार मार्केट तो हमारे रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी मार्केट क्या है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया के पास आकर, इस सपोर्ट एरिया के पास आकर मार्केट हमारा रेंज ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है डाउन साइड में। बट वही चीज है कि क्या यहां पर हमें ये चीज कंफर्म करेगा कि क्या यहां पर हमें मोर देन 50K के वॉल्यूम्स मिले। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 50K के वॉल्यूम ये है अपना 50K का वॉल्यूम, हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें ये चीज तो पता हो गई कि सर हो क्या रहा है कि जो मार्केट एक रेंज बनाया था उस रेंज का ब्रेक डाउन करने जा रहा है। ये जो ब्रेक डाउन है वो किसके लिए है, ये नूब प्लेयर के लिए है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये जो जाने जा रहा है जैसा शब्द है, कंफर्म तो नहीं है ना, जाने जा रहा है जो शब्द है वो किसके लिए है, वो सर नूब प्लेयर के लिए है। जिनको लग रहा है कि लाल लाल कैंडल का मतलब कि मार्केट गया नीचे, ऐसा लगता है ना कि लाल लाल कैंडल का मतलब मार्केट गया नीचे। बोलिए। यस, सो सर यहां पर हमें क्या करना है, यही तो बात है, प्राइस एक्शन के अंदर रेंज कंफर्मेशन करना है विथ वॉल्यूम। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखा हमारा कन्विक्शन, देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग का कन्विक्शन जो है वो बहुत पावरफुल है या हम लोग नहीं कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट नहीं हो सकता। बट क्या मजेदार मसालेदार है कि यार 50,000 के का वॉल्यूम मार्केट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 50K का वॉल्यूम यहाँ है, हमने गलत लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। जो मसालेदार कंटेंट है वो ये है कि यार मार्केट के अंदर अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होना है तो मार्केट में अंदर सेलर आए फटाफट तोड़ के जाए, तब हमारा कन्विक्शन करेगा कि यार पोजीशन अब बना लेते हैं यहाँ पर, या कहीं भी आप पोजीशन यहाँ भी बना लेते हैं और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, जस्ट प्लेस करेंगे इसके थोड़ा सा नीचे, और उसके वजह में 1:2 1:3 जितना भी आपको टारगेट चाहिए आप यहाँ पर क्लियरली अचीव करिए। आप 1:1 अचीव करिए, 1:2 अचीव करिए, टारगेट आपको मार्केट आसानी से दे देगा। तो एक मैंने आपको रेंज ब्रेकआउट का मतलब समझा दिया ना, अभी हम लोग थोड़ी और बैक टेस्टिंग करेंगे।
थोड़ी और बैक टेस्टिंग करेंगे, तब आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा किस तरीके से रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पर मैं एक एरो बना देता हूँ सो दैट आगे चल के जब भी आपको सर कोई भी लगेगा तो आप यहाँ पर देख लेंगे वॉल्यूम के ऊपर, सो दैट आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, कि बैक टेस्टिंग के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से काम अपना किया था। तो रेंज के ब्रेकआउट होने का जो तरीका है वो तरीका आप लोग समझते रहिएगा, बिना तरीके से काम करेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट देख रहे हैं, इस रेंज के ब्रेकआउट को हम लोग क्या बोल देंगे, इस रेंज के ब्रेकआउट को हम लोग बोल देंगे कि जो नूब प्लेयर है, जो मतलब जो नूब प्लेयर होंगे, जो नूब प्लेयर क्या करेंगे, दे विल मेक अपोजिट कॉन्ट्रा एंट्री, वो हमारे से उल्टा एंट्री बनाएंगे बेस्ड ऑन कैंडल्स, नॉट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन कैंडल्स। हमारे पास कई कंफर्मेशन रहने चाहिए ना, वो क्या करेंगे, वो बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन बनाएंगे, वो पुट साइड में जाने की कोशिश करेंगे। सीवी द किंग, भाई मैंने आपका क्वेश्चन देखा है, योर क्वेश्चंस आर सो सिली, आपने कई बार एक ही क्वेश्चंस पूछे हैं और मैंने कई बार आपको बताया है, आई रिमेंबर योर नेम, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग। हम बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन की, आप बात कर रहे हैं ओआई पे, और आप तुरंत जज कर लेते हैं कि अगर आप क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं तो इस लाइव सेशन का क्या फायदा। जज बहुत जल्दी आप लोग करते हैं किसी भी चीज को, हैं सर, नॉट टेकिंग क्वेश्चन लाइव का बेनिफिट क्या पे, सीवी सर थोड़ा समझिए। प्रोबेबल है कि अगर आप कोई इसके रिलेटेड पूछते हैं तो मैं आपको बता देता, है ना, कोई ब्रेकआउट के बारे में पूछा, जज मत किया करिए यार आप लोग। हफ्ते से आप पूछ रहे हैं, आप एक हफ्ते से तो मैं आपका सवाल ये देखा ही नहीं हूं, और आपको पता है कि आपके पास मेरा ईमेल आईडी भी है ना, है कि नहीं सीवी द किंग, ठीक है, आप वहां पर पूछ लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको पूछने का। अच्छा, जब 50 के वैल्यूम नहीं था सी का पोजीशन क्यों बनाएंगे, मृणाल पांडे जी देखिए, कॉन्ट्रा पोजीशन होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। कॉन्ट्रा पोजीशन क्या होता है कि मैंने एक शब्द मैं यूज कर रहा हूं ना, दैट इज कन्विक्शन। कन्विक्शन मतलब कि हमें यह समझना है सर कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगला बंदा या मैक्सिमम बंदे क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम बंदे जो कर रहे हैं वो काम हमें नहीं करना है। अगर किसी का कोई डाउट होता है तो वो इंस्टेंट मुझे मेल कर दिया करे, मैं अपनी मेल आईडी यहां पर लिख दे रहा हूं, jprep786@gmail.com, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है, हमें पहले ये देखिए, हमें बहुत सिंपल बात समझना है, हमें यह समझना है कि देखिए मार्केट के अंदर हो क्या रहा था, मार्केट ने ओपन किया यहां से, ठीक, ओपन किया यहां से। कई बार आप लोगों ने, अच्छा मैं जब आप लोग को कॉल देता हूं, आप लोग देखते होंगे ना कि मैं उल्टे कॉल ज्यादा देता हूं आपको, आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है, गिरती मार्केट में हम कॉल साइड में जाते हैं। एक दो दिन अगर हमने गलत हो गए, कोई बात नहीं सीवी द किंग, बुरा नहीं लगा मुझे, कोई बात नहीं, अगर एक दो दिन गलत हो गए उसको गलत मत बोलिए, आप अपने सिस्टम पर बिलीव कीजिए। हर ऐसा नहीं होगा कि आपको 30 में 30 दिन प्रॉफिट मिलेगा, कोई भी स्ट्रेटजी है सर, कोई भी ट्रेड लाइन है, कोई भी चीज है, शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, शेयर मार्केट के अंदर सर कोई भी स्ट्रेटजी 80 से 90%, 75 से 80% सही होती है। वन क्वेश्चन, कभी कभी कैंडल्स का कलर अपोजिट कलर वॉल्यूम का होता है, ये कुछ साइन नहीं, वो तो अभिषेक सर जब बनता रहता है ना तब वो चलता रहता है, ठीक है, ओके। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब मार्केट का सेंटीमेंट के हिसाब, कन्विक्शन पावर बहुत होनी चाहिए आपके अंदर। मार्केट क्या हुआ, ओपन हुआ, गिरने गिरने, अब यहां पर जो बेचारे छूट गए होंगे पुट साइड में, वो सोचे होंगे कि अब यहां पर मैं पुट साइड बना लूं, मार्केट जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल का डे लो है ना, ये तो सबसे बड़ा लेवल है, ये डे लो है, डे लो को ब्रेक करेगा और पॉइंट मुझे मिलेगा, और देखो वो डे लो के चक्कर में सब कुछ गवा बैठे। सो मार्केट के अंदर सिर्फ एक चीज आपको नहीं समझनी है, मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके पे आपको काम करना है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे आपको काम करना है, और डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आपको पैसे बनाने हैं। तो इस तरीके से आप कामकाज करेंगे मार्केट के अंदर,
नो डाउट आपको मार्केट में बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट वहां पर जनरेट कर भी लोगे, है ना। और जनरेट के बाद, प्रॉफिट जनरेट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब हम लोग थोड़ा बहुत कुछ सीखने की कगार पर आ चुके हैं, और तब आपकी असली पढ़ाई वहां से शुरू होती है। देखिए थोड़ा एक्सपीरियंस काम आता है, जब आप मार्केट को बार बार वॉच आउट, बार बार वॉच करते हैं ना, तो तुम मार्केट का आपको अपने आप एक आइडिया हो जाता है मार्केट का, कि अच्छा मार्केट इस तरीके से चल रहा है, अच्छा मार्केट इस तरीके से चल रहा है। तो वो एक आइडिया आपको वहां पर लगने लगता है कि हाँ यार मार्केट के अंदर हमें इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से हमें अपने आप को ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं, जिन लॉजिकल पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या जिन लॉजिकल पॉइंट्स को हम लोग ट्रीट यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रेंज का ब्रेकआउट और रेंज का आपको ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओआई होता है कॉल सेलर्स का। ईमेल आईडी कहां पर पेस्ट किया, यहीं पे लिखा था ना, JEEPREP786@gmail.com, यहीं पर लिखा था मैं। ठीक है, तो और कोई किसी का डाउट है तो जस्ट आस्क मी। ठीक है, तो वैल्यूम क्या करता है ना, वैल्यूम एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके, लेकिन वैल्यूम को मिलाना किसके साथ है, वैल्यूम को मिलाना है सर आपको प्राइस एक्शन के साथ। कई लोग ये सोचते हैं कि प्राइस एक्शन के साथ सिर्फ एक चीज आपको नहीं देख करना है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, मार्केट डाउन साइड जाना चाहते हैं, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है, ये हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है, मार्केट के अंदर किस तरीके का कैंडल फॉर्म हो रहा है, मार्केट के अंदर एसएल कहाँ प्लेस्ड है, ग्लोबल क्यूज मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स को क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तब जाके आपको सर एक डेफिनेट अमाउंट का यहाँ पर प्रॉफिट मिलने लगेगा, और मार्केट तब जाके आपको एक प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर एक होमवर्क में डाल दे रहा हूं, आपको क्या करना है, एक फॉर्म में डाल दे रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बैक टेस्टिंग करके मुझे रेंज का फॉर्मेशन और 1:2 का टारगेट मुझे बताना है। तो जैसे मैंने किया है ना, वॉल्यूम कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन, तो इस तरीके से आपका होमवर्क होमवर्क पहला है ये। ठीक है, ये हो गया फाइंडिंग अरेंज, फाइंडिंग फाइंडिंग अरेंज। ठीक है, एंड कंपाइलिंग इट विथ 1:2, 1:3 रिस्क एंड रिवार्ड। ठीक है, तो आपको एक, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया उसी तरीके का आपका नेम मैं यहाँ पर पूछूंगा। ठीक, आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछूंगा, और जिसने अच्छा कर दिया, जितना ज्यादा आप देखिए इस तरीके के बैक टेस्टिंग करके डालेंगे तो उतना ही ज्यादा आप मेरे साथ और जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपलोड पीडीएफ, तो आपको क्या करना होगा, 2-3 को मर्ज कर दीजिएगा और वहीं पर डायरेक्ट पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपका वो देख लूंगा कि ये आपका होमवर्क जो है वो मैं कर लूंगा। 10 MB तक आप कर सकते हो, 100 MB तक मैं कर दे रहा हूँ। चलिए, आप मैक्सिमम 50 MB 15 MB तक आप कर सकते हो। सिंपल क्या करना, आप एग्जीक्यूट करना, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक फोटो भी दिखाया है, इस तरीके से आप एग्जीक्यूशन करना, है ना, इस तरीके से एग्जीक्यूशन करना कि यहाँ पर किस तरीके से पोजीशन बनाए, और यहाँ पर आप एक लॉजिक लिख देना, जैसे मैंने ये बनाया, इसका लॉजिक लिख देना, सिंपली गूगल डॉक्स खोल लेना, इसी पे आप लोग को काम कर लेना है। तो कितने लोग होमवर्क करके बताएंगे? ठीक है, तो इस तरीके देखिए, जिनके अंदर भी डर होता है ना कि हमें पोजीशन कैसे होल्ड करनी है, सर देखिए जब तक आप नहीं समझेंगे पोजीशन होल्ड करने का, कन्विक्शन नहीं डेवलप करेंगे, पावर नहीं डेवलप करेंगे, तब तक काम नहीं हो पाएगा सर। आपको आज आज आपको कुछ लगा कि हाँ मार्केट के अंदर कुछ काम किया जा सकता है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बहुत जल्दीबाजी में कोई भी क्लास आपका नहीं लेना चाहता, आई जस्ट वांट टू बी वेरी वेरी स्लो एंड वेरी एक्यूरेट। ठीक है, डू नॉट गो कि मैं आज ये पढ़ लूं, आज मैं वो पढ़ लूं, आज मैं ये पढ़ लूं। दिस इज अ क्लास वेयर यू कैन सी योरसेल्फ ग्रोइंग। ओके, just go on chart, try to find out everything, try to find out the patterns which I have discussed today, try to find out the different type of patterns. Okay,
सो जितना हम लोगों ने पैटर्न्स के बारे में बात किया, ट्राई करिए इन सब कैंडल्स को फॉर्म आउट करने के लिए, ट्राई करिए मार्केट के अंदर इस तरीके का लगा के कि यार अगर मान लो मैं मार्केट में इस तरीके से होल्ड करने लगता, 1:2 1:3 का टारगेट मुझे कितना मिल रहा है, कब कब मैं फेल हो रहा हूं. सो दिस ऑल थिंग्स विल गिव यू गेट अल्टीमेट कॉन्फिडेंस, और अल्टीमेट कॉन्फिडेंस के बाद ही आप एक पावरफुल ट्रेडर बन सकते हो. यू कैन होल्ड योर पोजीशन लाइक मी. ओके, तो कन्विक्शन से बड़ा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है. अगर आप अपने टाइम पर सही हो, अपने डेटा के साथ सही हो, अपने ग्लोबल क्यूज के हिसाब से सही हो और अपने सेटअप पर सही हो, ट्रस्ट में आप 1:6 भी निकाल सकते हो, 1:6 भी निकाल सकते हो. ठीक है, सो इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, आप अपने आप को कहां ले जाना चाहते हो. ठीक है, सो ट्राई करिए. प्राइस सस्टेन होने के लिए सचिन पांडे जी, जैसे 5 मिनट का कैंडल हो, 5 मिनट का कैंडल खुलते ही खत्म ना हो, वहां पर जाके कम से कम 10 से 15% एफिशिएंसी उस लेवल के ऊपर रहे. है आरएसआई का भी रोल है, बिल्कुल है मृणाल सर, याद रखिएगा. मैंने आपको क्या कहा है, मैं 50 चीजें आपको एक साथ कंबाइन करके नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेरी सारी क्लासेस है उन सारी क्लासेस को आपको कंबाइन करना है. याद रखिएगा, आरएसआई का भी बिल्कुल रोल है. अगर यहां पर अगर ओवर सोल्ड रीजन नहीं होता तो मे भी मार्केट और डाउन गिर जाता. हो सकता है यहां ओवर सोल्ड रीजन हो, एक और कंफर्मेशन हमें मिल जा रहा है. सो ऐसा नहीं है कि आपको आरएसआई नहीं देखना है, लेकिन उस चीज को मैं यहां पर पर्टिकुलर रूप से दिखा नहीं रहा हूं. तो देखिए आरएसआई कहां है, एकदम ओवर सोल्ड रीजन में आ गया. ये देखिए एक और कंफर्मेशन ले लीजिए. तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो एक चीज नहीं है, आपको 3-4 चीजें जो मैंने बताया आरएसआई वैल्यू. अब मैं हर चीजों को रोज रोज लाके यहां पर क्लब करके नहीं बताऊंगा. इट्स योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई. ओके, एक वीडियो एसएल हंटिंग पर. शुक्रिया शुक्रिया. ठीक है नवदीप जी, उसके लिए भी पर्टिकुलर आपको समझना पड़ेगा ना. रिस्क रिवार्ड कैसे डिसाइड करें, रिस्क रिवार्ड कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल है, बहुत क्रिटिकल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. कहीं भी आपको पोजीशन नहीं बनाना है. जैसे मान लीजिए मैं पागलों की तरह यहां पोजीशन बना रहा हूं, तो मैं क्या सोचूंगा, अब मैं यहां पर पोजीशन बना रहा हूं, मैं सोचूंगा यार मार्केट में रिस्क मेरा क्या रहेगा, अगला स्विंग ये है मेरा रिस्क. स्विंग मतलब जहां पर मार्केट सपोर्ट लिया है. तो क्या आप इतने पागल हो कि 110 रुपए का रिस्क लोगे, नहीं. तो मैं अपना पोजीशन यहां नहीं बनाऊंगा, भले मार्केट मुझे बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है. अच्छा, यहां पर मैं देख रहा हूं, अरे यार मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट आया तो नीचे ऊपर गया, अब मार्केट फिर से डाउन जा रहा है, तो मैं भी एक ट्रैप मार्केट कर सकता है पुट साइड वालों के लिए. यहां मैं पोजीशन बना सकता हूं, 63-64 रुपए के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, और उसके एवरेज में मैं डे हाई तक का टारगेट बना सकता हूं. ये होता है रिस्क एंड रिवार्ड सर. यहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं, यहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं कि यार यहां पोजीशन बनाऊंगा, यहाँ 66 रुपए के आसपास का है. बस पोजीशन बना के आपको वेट करना है, या तो आपको अपना पोजीशन मेंटेन करना है. ठीक है, तो अल्टीमेट आपको एक स्विंग, एक सपोर्ट एरिया दिखनी चाहिए. जैसे यहां अगर मैंने पोजीशन अपना बनाया, तो मेरे लिए जो अगला सपोर्ट है वो ये एरिया है. ये एरिया मेरे लिए अगला सपोर्ट है, जहां पर फिर से बायर एग्रेसिव मोड पे तैयार हुए थे. तो मैं अपना अगर यहां पोजीशन कहीं बनाता भी हूं ना, तो मेरा जो सपोर्ट एरिया होगा वो इसके थोड़ा सा 10-20 पॉइंट नीचे होगा. फिर आप मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, मार्केट गया नीचे भी आया, फिर मार्केट आपको प्रॉफिट देके लास्ट में क्लोज किया. सो इस तरीके से आप डिफाइन करिएगा. चलिए आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मजे में रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, और देखिए अपने ऊपर खर्च करिए. अपने ऊपर आप लोग थोड़ा मोटिवेटेड रहिए. जिनके भी लॉसेज हुए हैं उनको देखकर आप बिल्कुल पैनिक ना हो कि मेरे लॉस हो गया है, मुझे पैसा मेरा चला गया है. ठीक है, लॉस नहीं करना है आपको, मतलब पैनिक नहीं करना है. ठीक, तो पैनिक आपको नहीं करना है. ये डॉक मैं आपको भेज दे रहा हूं. ये जो डॉक है ये होमवर्क नंबर 1 है यार. मैं इसको हर ग्रुप में भेज दे रहा हूं. ठीक है, सो हैव अ गुड डे. ठीक है आप सभी लोग को. चलिए, ये पीडीएफ मैं नहीं दूंगा, इस पीडीएफ का कोई मतलब नहीं है. आज के पीडीएफ में कुछ ज्यादा खास है नहीं, ये पीडीएफ में कुछ ऐसा खास है नहीं. ठीक है, सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास. बहुत सारी चीजें मैं लाऊंगा. कल हमारा रहेगा प्राइस एक्शन, इसी का हम लोग कल एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे, इसी रेंज का कल हम लोग एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे. सो एक बार बाय लिख दीजिए ताकि मुझे लग जाए कि हाँ हमारा आवाज आपको सुनाई दे रहा है. ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे, इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे, और कल आपकी तबीयत खुश हो जाएगी. ओके, बाय बाय. मेरी आवाज अब तक जा रही है ना?
कल मैं जैसा होगा क्लास में बता दूंगा, मैं 1 घंटे पहले ही बता दिया करूंगा। जैसे आज मुझे बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि भाई क्लास ले लेते हैं, क्लास को रिशेड्यूल ज्यादा देर करने का क्या मतलब है। आप सभी लोगों को मैं ये होमवर्क वाला सीट भेज रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाय बाय, 2-3 घंटे बाद इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी सर, ठीक है। सीवी द किंग, सॉरी अगर आपको भी बुरा लगा हो कुछ तो। बाय बाय। 2-3 घंटे में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है।